दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर नागपुर के पूर्व अध्यक्ष श्री दिलीप गौड़ जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आए दिन देखा जा रहा है कि जो धर्म स्थल है अभी तक शुरू हुए नहीं है, उस बारे में आपकी क्या राय है, उस बारे में बताइए। धर्म स्थल तो शुरू होना चाहिए, क्योंकि जो भी मस्जिद, दरगाह और मंदिर के जो लोग हैं, अब वो बहुत लोग की आस्था जुड़े रहती है कि भाई जिस तरीके से अभी नवरात्र पर्व चल रहा है, मंदिर के अंदर में जाकर के हम दर्शन करना चाहिए। सबकी आस्था जुड़ी रही, किसकी आस्था को आहत नहीं पहुंचे। ये जो आघाड़ी महाआघाड़ी जो सरकार है, त्रिशंकु सरकार है, इस सरकार ने ये धर्म स्थलों को तुरंत शुरू करना चाहिए। इन्होंने धर्म स्थल को शुरू नहीं किया जहाँ जाकर के इंसान धर्म स्थल में जाकर सुधरता है, उसको शुरू नहीं करते हुए इन्होंने जहाँ लोग बिगड़ते हैं, बार वाइन शॉप और दारू की दुकानें बिकना शुरू कर दी है। जहाँ पे पहले पार्सल का विषय आया था, अभी उन्होंने डायरेक्ट बैठक का विषय शुरू कर दिया। यानी ये कोरोना काल के अंदर में उन्होंने बार और ये जो वाइन शॉप दुकानें वगैरह या दारू की दुकानें शुरू कर दी और धर्म स्थल शुरू नहीं कर रहे हैं। ये किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे, इसलिए महाआघाड़ी सरकार से मेरी विनती है कि ये धर्म स्थल जल्द से जल्द शुरू करे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे नेताओं को मिलकर के और धर्मस्थल के जो प्रमुख लोग हैं, चाहे मंदिर के प्रमुख पंडित जी हो या मस्जिद के प्रमुख जो मुल्ला जी हो या क्रिश्चियन समाज के जितने लोग हैं, ये जो बंद पड़े धर्मस्थलों को इन्होंने शुरू करने की मैं आग्रह की विनती करूँ। ये महाराष्ट्र महाआघाड़ी सरकार से इन्होंने चालू करना चाहिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी पुरजोर इसका विरोध करके उसका आंदोलन करेंगी। और कैसे शुरू नहीं करते वो हम उसका आंदोलन करके इनका विरोध करेंगे। महाआघाड़ी संजय गांधी निराधार योजना के अंतर्गत देखा गया कि काफी लाभार्थी है, उनको उस योजना का फायदा नहीं मिल रहा, और जो योजना में जो जुड़े हुए हैं उनको उस चीज का पैसा मिल नहीं रहा। उस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो बहुत ये महाआघाड़ी सरकार की इतनी गलत बात है कि जो बुजुर्ग 65 साल के हैं, जो मेरी बहन मान लो खाली कोई विधवा हो गई हो, जिनको 1000 रुपये महीना जो अभी देवेंद्र सरकार ने चालू किया, और महाराष्ट्र में जब लॉकडाउन लगा मार्च महीने के पहले से इन्होंने कोई मीटिंग नहीं ली और अभी तक के उनके खाते में पैसे नहीं आए। आज वो बुजुर्ग लोग इतने त्रस्त हैं, जिनके बच्चे लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनके खाते में अगर 1000 रुपये महीना भी आता था माँ बाप के, तो उनका खर्चा चलता था। तो ये इसके लिए भी उनसे विनती है कि भी कम से कम ये बुजुर्गों का दिवाली का जो समय है उसका ध्यान में रखते हुए उनके खाते में पैसा डाला जाए। नहीं तो इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सारे ये जो प्रमुख लोग, जो समाज के जो काम करने वाले जो लोग हैं और जिन लोगों को पैसा नहीं मिला, इन गरीबों को साथ में लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि हमको इस नागपुर शहर के अंदर में नागपुर जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा, तभी शायद लगता है ये पैसा डालेंगे। विनती है कि ये जो गरीब जो लोग हैं, जो निराधार लोग हैं, विधवा भाई है, सौरानबाड़ा योजना के पैसे हैं, ये उनके खाते में डाला जाए, यही महाआघाड़ी सरकार से विनती है। समाज में इन दिनों ये भी देखा जा रहा है कि जो SC ST की जो महिला है पर्टिकुलरली, उन पे काफी जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? अब ये महाआघाड़ी सरकार के अंदर में जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी जो बैठे हैं, पता नहीं क्यों उनका इस पे कायदे के तरफ में ध्यान क्यों नहीं है। कि जिस तरीके से जो अत्याचार जो हो रहा है ST SC के जो महिलाओं के ऊपर में, इन्होंने कायदे को तय करना चाहिए। और ये महिलाओं के ऊपर में चाहे किसी भी समाज की हो, वह इनके ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद करें। अन्यथा हमें ऐसा है कि इसका पुरजोर निषेध करके आघाड़ी सरकार का हमें विरोध करना पड़ेगा। और ये हम किसी प्रकार से किसी भी महिला पे अत्याचार सहन नहीं करेंगे, ये सरकार समझ ले। आगे चलकर जो फेस्टिवल जो हो रहे हैं, त्योहारों का दिन है आगे चलकर, उस प्रति आप क्या संदेश देना चाहोगे नागरिकों को? अभी तो सबसे पहले तो अभी धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है, तो नागपुर शहर के अंदर में जो दीक्षा भूमि है, जब बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को जहाँ दीक्षा दी थी, उस समय इतना अच्छा माहौल था नागपुर शहर के अंदर में। सारे विदर्भ के आसपास से, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र से लोग और पूरे बाहर से भी MP UP से भी लोग आते थे ये दर्शन के लिए। लेकिन ये साल इतना सुनसान लग रहा है जी। मैं इसलिए धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पे पहले तो सभी समाज के लोगों को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पे इन्होंने वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन का दीक्षा भूमि के लिए कम से कम 1 आध दिन के लिए
और नियम और कायदे के अनुसार वहाँ सैनिटाइजर रहे और सब चीज़ें रहे, उसको शुरू करना चाहिए, लोगों को दर्शन करने में आसानी हो। ये आघाड़ी सरकार से हमारी विनती है। थैंक यू।